हमें आदमी की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड मेन। मेन चाहे जितना अच्छा अर्न करता हो ना, उसे एक फीमेल की ज़रूरत हमेशा रहती है। ठीक है, पैसे हमें कॉन्फिडेंस देता है। Hi everyone, this is me, your host and host Tarsha Papavi. Welcome to the Bharatiya Super Women, our channel. So आज हमारे साथ है मानसी गौरव कुमार, a dynamic entrepreneur, inspiring speaker, content creator and EFC Study Abroad के co-owner, जो youth को inspire करते हैं. साथ ही she calls herself boss, बीवी and बहू. साथ ही उनका एक tagline भी है, born to talk. Hi Mansi, welcome to our channel. Hope you are well. Hi, how are you doing? Amazing. And आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी देख के मुझे भी ऐसा लगा कि यार आज तो बहुत सारी बातें होने वाली है और बहुत मज़ा आने वाला है for sure. Thank you for having me at the Bharatiya Superwoman. I'm equally excited. So ready to rock the session? Already. All right. So मानसी मुझे ये बताओ कि क्या आप भी ऐसे फील करते हैं कि विमेन जब सेक्रीफाइस करते हैं तो लाइक लोग नोटिस ही नहीं करते उनके सेक्रीफाइस. सो आपको भी ऐसा फील होता है? एक्चुअली हम विमेन को कंडीशनड इस तरह से किया जाता है, हमें बचपन से यही सिखाया जाता है दैट यू आर अ गिवर. सो ममता, हम छोटी से बच्ची भी होते हैं ना, उनको ममता सिखाई जाती है. दे आर Right. टॉट टू बी गिवर्स. और वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इसलिए वो नोटिस में नहीं आती है. जैसे एक फीमेल जब शादी करती है ना, तो अभी भी बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ है जहाँ पे नाम तक चेंज कर दिया जाता है. Oh yeah, एंड that is ऑलमोस्ट true. ऑल कम्युनिटीज़ में सरनेम चेंज हो जाता है. Right. सो व्हेन अ वुमन गेट्स मैरिड, वो इतने छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस करती है, जैसे अपनी पूरी आइडेंटिटी चेंज करना. सो अपना सरनेम चेंज करना, अपना एड्रेस चेंज कर देना, अपनी आदतों को भूल जाना. क्योंकि एक फीमेल को बोला जाता है ना कि तुम्हारे घर पे ये सब चलता होगा, मेरे घर पे ये नहीं चलता है. राइट. सो उसको कॉन्स्टेंटली उसको चेंज एक्सेप्ट करते रहना पड़ता है. एंड एक पॉइंट आ जाता है जब वो अपने आप को खो देती है कम्प्लीटली. Right. सो आई थिंक द बिगेस्ट सेक्रीफाइस अ वुमन मेक्स इज लूजिंग हर सेल्फ. एंड ये शायद कोई नोटिस नहीं करता, क्योंकि ये हमारे कल्चरल सिस्टम में बैठ चुका है. हमें ये बोला जाता है कि ये तो आपका ड्यूटी है, ये तो हर फीमेल करती है. इसीलिए शायद ये छोटी छोटी चीज़ें नोटिस नहीं करते. जब विमेन अपने आप को प्रायोरिटी देती है हर चीज़ में, तो क्या उनको गिल्टी फील करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? नो, एब्सोल्युटली नॉट. बट हम फील करते हैं. मतलब अ लॉट ऑफ मदर्स कम एंड टेल मी कि जब मैं अपने बच्चे को घर पे छोड़ के थोड़ी देर अपनी फ्रेंड्स से मिलने जाती हूँ, या फिर कॉफ़ी पे जाती हूँ, या जिम भी जाती हूँ, अपनी बॉडी के लिए कुछ करती हूँ, तो मुझे गिल्टी फील होता है. राइट. अगेन दिस इज़ बिकॉज ऑफ द कंडीशनिंग. पर बिल्कुल भी गिल्टी नहीं फील करना चाहिए. मैं उन सब फीमेल्स को एक स्लोगन सिखाती हूँ, जिसे मैं कहती हूँ आई एम नॉट सॉरी. सो यू हैव टू से दैट एवरी सिंगल डे, दैट आई एम नॉट सॉरी कि मैं अपना ध्यान रखती हूँ. आई एम नॉट सॉरी अगर कभी कभी मैं अपने लिए वक्त निकाल दूँ. आई एम नॉट सॉरी फॉर टेकिंग केयर ऑफ माई सेल्फ. सो हमें ये रोज़ बोलना चाहिए, ताकि हम ग्रेजुअली अपने दिमाग को ट्रेन करें कि बाकी सबके साथ हमारे खुद का ध्यान रखना भी हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट है. बिकॉज कहा जाता है ना दैट यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप. अगर आप खुद खुश नहीं हो, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे, तो आप किसी का ध्यान नहीं रख पाओगे. सो इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट. जैसे हम सबका ध्यान रखते हैं, वी आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है ना, और हमें खुद का भी ध्यान रखना चाहिए. या ये मैसेज हमें पॉजिटिवली यूनिवर्स को देना चाहिए, ताकि यूनिवर्स भी हमें वो चीज़ करने के लिए फील करे. ट्रू. सो अनदर इज़ कि लाइक हमारी लाइफ में एज ए विमेन बहुत सारे रोल्स होते हैं, बीइंग अ मदर या फिर वाइफ, जैसे बहू, बीवी, बॉस काइंड ऑफ स्टफ, राइट? सो ये सारे रोल्स निभाते निभाते कहीं ना कहीं हम अपने आप को खो देते हैं कि ये भी है, ये भी है, ये भी है. तो वो आई एम, लाइक हम कौन है, अपने आप को हम खो देते, भूल जाते हैं. सो आपको भी ऐसा फील होता है कि यार मैंने कहीं ना कहीं तो अपने आप को खो दिया है, being these kind of circle? ऑफ कोर्स मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड आया था जब मुझे लगा था कि मैं खुद को ही नहीं पहचान रही हूँ. बिकॉज मैं एक रेस में थी ऑफ कीपिंग एवरीबडी हैप्पी. सो व्हेन आई गॉट मैरिड, आई वाज इन दैट रेस कि मुझसे सब खुश होने चाहिए. बिकॉज एक लड़की जब शादी करके जाती है ना, तो वो यही सोचती है दैट आई एम गोइंग टू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल परफेक्ट फैमिली, सब लोग मुझसे बहुत खुश होंगे. एंड शी पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन इट. True. तो वो कपड़े ऐसे पहनती है जो सबको पसंद आते हैं, वो बोलती है ऐसे जैसे Oh. सबको पसंद है, वो अपने आप को बदल देती है कम्प्लीटली. हाँ, कि जो सिनारियो Yeah. है उसमें हमें ये लोग ऐसे फिट करना चाह रहे हैं तो हम ऐसे फिट रहेंगे. हम कोशिश तो करते हैं फिट होने की, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इरिस्पेक्टिव ऑफ हम कितने भी चेंजेस करेंगे ना,
फिर भी देयर विल बी पीपल जो हमसे खुश नहीं होने वाले हैं, राइट राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप मैं वुमेन को देना चाहती हूँ कि जो चीज़ आपको लगती है ना कि आप करके खुश नहीं हो, वहाँ पे ना बोलना सीख जाओ। इनिशियली शायद बुरा लगेगा, एक बार दो बार, देन दे विल अंडरस्टैंड कि वो ना की वजह रिबेलियस नेचर नहीं है, वो आप नहीं करना चाहते हो या फिर आगे जाके कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। राइट ओके, सो आई गिव यू अ वेरी शॉर्ट एग्जाम्पल। आई वॉज अ प्रोफेसर बिफोर, सो मेरा टाइमिंग था कि 12:30 मेरा कॉलेज ख़त्म होता था और मैं घर जाती थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं 1-1:30 बजे आराम से घर जाती थी वाइंड अप करके। लेकिन मेरी शादी के बाद जब मैंने रीजॉइन किया आफ्टर अ फ्यू डेज़ का ब्रेक, तो जैसे ही 12:30 हुआ मैं फटाफट अपना बैग पैक करने लगी एंड आई वॉज रशिंग टू होम, राइट? सो वन ऑफ माई कलीग टीचर शी आस्क्ड मी कि मानसी क्या हुआ, तू तो हमेशा आराम से जाती है, तो व्हाट चेंज्ड? एंड आई टोल्ड हर दैट नाउ आई एम मैरिड, आई हैव टू रीच होम एट टाइम, नो? सो उन्होंने मुझे बोला कि मानसी कोई भी ऐसी आदत मत डालो लोगों को जो आप लॉन्गर समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी करोगे लेकिन बाद में एक पॉइंट के टाइम आप वो नहीं कर पाओगे, तब डिसअपॉइंटमेंट होगा। सो पहले से ही कुछ चीज़ों में ना बोलना सीख जाओ। एक दो बार बुरा लगेगा बट देन दे विल अंडरस्टैंड कि आप एक अच्छे इंसान हो, बस कुछ चीज़ें आप नहीं कर सकते। ट्रू। सो जैसे आपने बोला ना कि ना बोलना सीख जाओ, तो मैं खुद भी इवन आज की डेट में भी मैं ऐसी हूँ कि मेरे को किसी ने बोला वैभवी ये हेल्प चाहिए, सो मेरे से नहीं होगा, मेरे को टाइम भी नहीं मिलेगा ना, देन यूज टू मैं ऐसी हो जाती हूँ, यस 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 आई डू, कैसे भी करके इधर उधर करके मैनेज करके मैं वो कंप्लीट करती हूँ। मुझे आज की डेट में भी ना बोलना इज वेरी टफ फॉर मी कि मैंने इसको ना बोला, मैं गिल्ट फील करती हाँ, हूँ। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगा जब हम ना बोलेंगे, तो पीपल विल नॉट लाइक अस। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ग्रेजुअली लोग आप किस तरह के इंसान हो उसके बेसिस पे आपको जज करेंगे, नॉट कि आप उनके लिए कितनी चीज़ें करते हो। ट्रू ट्रू। सो मुझे अब ये बताओ कि आप इतने लोगों का काउंसलिंग करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स का, बच्चों का काउंसलिंग करते हैं, पेरेंटिंग काउंसलिंग भी करते हैं, तो आपके आई व्यू से आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स का सबसे पहले तो अ ब्यूटीफुल वर्ड माँ, सो मम्मी का क्या रोल होना चाहिए? आई थिंक एक कोई भी चाइल्ड की लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल किसी का होता है ना, तो एक माँ का होता है। ट्रू। क्योंकि बचपन से ही जब कोई भी आपको नहीं समझ सकता, जब आपको लगता है कि नोबडी बिलीव्स इन यू, तब एक माँ को लगता है कि मेरा बच्चा कुछ कर सकता है। हर माँ यही बोलती है कि मेरा बच्चा कुछ तो करेगा लाइफ में, और जब वो एक्चुअली कुछ नहीं भी कर रहा होता है तो भी एक मदर का विश्वास होता है कि आगे जाके मेरा बच्चा बहुत सक्सेसफुल होगा, एंड शी ट्राइज रियली हार्ड टू मेक हिम कॉन्फिडेंट, राइट? सो एक True. माँ का रोल सबसे पहले ये होता है कि बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड करे। राइट। एंड अगर हम करियर की बात करें ना, तो आई थिंक मदर्स आर द वन हु स्पेंड द मोस्ट टाइम विद चाइल्ड। ओके, सबसे ज़्यादा समय एक बच्चे के साथ माँ बिताती है। हाँ, क्योंकि पापा तो बिजी रहते हैं, ऑफिस होते हैं, जॉब होते हैं, बिजनेस होता है, तो समथिंग लाइक दैट। या सो एक माँ का रोल आई थिंक ये होता है टू आइडेंटिफाई द स्किल ऑफ द चाइल्ड। राइट। ज़्यादातर पेरेंट्स क्या गलती करते हैं, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं तो दे आस्क मी कि मेरे बच्चे के लिए ऐसा कोई करियर चूज़ करो कि उसकी लाइफ सेट हो जाए, वो अच्छा अर्न करे, वो सेटल हो जाए। राइट। सो हमारा फोकस इज ऑलवेज ऑन चूजिंग द राइट करियर, लेकिन इट इज़ रॉन्ग। मैं हमेशा बोलती हूँ कि करियर बाद में चूज़ होता है। पहले आप मुझे बताइए, जब मैं ये सवाल करती हूँ ना कि आपके बच्चे में कौन सी एक स्किल है जो बाकी बच्चों से बेटर है, तो पेरेंट्स के पास जवाब नहीं होता है क्योंकि उनको पता नहीं या होता उनको है। पता नहीं है, बिकॉज वो उनका फोकस गलत जगह पे है। राइट। सो अगर आप एक राइट स्किल आइडेंटिफाई करेंगे किसी भी बच्चे के अंदर, तो उसकी स्किल के अकॉर्डिंग देन यू विल हैव 5-6 ऑप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वेरी गुड विथ माई कम्युनिकेशन स्किल्स, सो मेरे पास फिर ऑप्शन थे कि मैं कोई ऐसी करियर चूज करूँ जिसके सेंटर में कम्युनिकेशन होना चाहिए। राइट। राइट, सो लाइफ में हो सकता है कि आप करियर चेंज करते रहो, लेकिन अगर वो स्किल उसके सेंटर में है देन यू विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल। ट्रू। सो एज अ मदर, बिकॉज you spend the most time with your child, your primary duty is to build confidence in that child and identify the best skill of your child. दैट इज टोटली ट्रू। सो ये तो मम्मी की बात हो गई। नाउ इट्स ऑल अबाउट फादर। एक ऐसा होता है कि यू नो मेल कैरेक्टर में अगर फादर को हम देखते हैं तो मेल कैरेक्टर में जितनी प्रायोरिटी फीमेल्स अपने आप को दिलवाती है या देती है, बट पापा जैसे हर चीज़, मदर्स डे हो गया, राखी तो वो भी हम लोग बांधते हैं, तो हर चीज़ फीमेल फीमेल फीमेल, तो बेचारे मेल्स कहीं ना कहीं कुछ बोलते नहीं। दैट डजंट मीन कि उनका रोल भी इतना इम्पॉर्टेंट है। तो एज अ फादर क्या रोल होना चाहिए उनका?
रोल फादर का बहुत इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज हम माने या ना माने एक चाइल्ड ना ऑलवेज लुक्स अप टू द फादर, Yeah. बिकॉज आज भी हमारे देश में ज़्यादातर फीमेल्स हाउसवाइफ्स है। सो वो घर में मम्मी को जब देखते हैं काम करते तो ठीक है, लेकिन जब वो देखते हैं ना कि अपने फादर जो वो ऑफिस जा रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, तो वो इंस्पिरेशन कम्स फ्रॉम द फादर, True. ओके, फॉर द चाइल्ड टू स्टडी, टू वर्क हार्ड, टू बिकम समथिंग। लेकिन हो क्या रहा है ना आजकल, आई थिंक जो फादर्स बेयर मिनिमम भी करते हैं ना तो लोग तालियां बजा रहे हैं। जैसे कि मुझे पता है कि कुछ फादर्स है जो अगर अरे आज तो मैंने अपने बच्चे का डायपर चेंज कर लिया, तो दे टेक प्राइड इन डूइंग द बेयर मिनिमम। Yeah. सो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स Right. उनको भी रिकॉग्निशन मिलना ज़रूरी है, जितना मदर्स डे इंपॉर्टेंट है उतना फादर्स डे इंपॉर्टेंट है। True. लेकिन पेरेंटिंग किसको बोलते हैं? पेरेंटिंग में सिर्फ मदर नहीं आती है ना, True. सो फादर्स भी आते हैं। सो एक चाइल्ड के अपब्रिंगिंग में एक फादर का रोल सिर्फ एक एटीएम मशीन जितना नहीं होना होता चाहिए है। कि मैंने फीस पे कर दी, मैंने एडमिशन करा दिया, तो वो रोल नहीं होना चाहिए। अ True. फादर हैज़ टू टेक आउट टाइम एवरी सिंगल डे, एटलीस्ट एन आवर इन अ डे विद द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड। ओके, उसे पता होना चाहिए कि उसके चाइल्ड का स्कूल में क्या चल रहा है, उसका कोई प्रोजेक्ट है, तो जैसे मदर को पता होना चाहिए वैसे फादर्स को भी पता होना चाहिए। Right. देन ओनली इट विल बी कंसिडर्ड एज को पेरेंटिंग। तो कभी कभी पेरेंट्स ना ऐसे कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बच्चों को कुछ भी बोलने के लिए कि कुछ भी इधर उधर बोल दिया तो उसका रिएक्शन बहुत अलग आएगा या डिफरेंट आएगा, या हम बेयर नहीं कर सकते वैसा आ सकता है। तो उस पे उसके बाद जब बोल देते ना उसके बाद गिल्टी फील करते हैं कि यार ये नहीं करना था या ये नहीं बोलना था, कि उसका रिएक्शन ये आया है। तो बोलने से पहले तो सोचा नहीं है, अब बोल दिया है, बाद में गिल्टी फील हो रहा है। सो आपके पास भी ऐसे सेशंस में कुछ ना कुछ चीज़ें आई होगी, तो शेयर सम स्टोरी रिलेटेड टू सेम। ओके, सो पहले तो हमें ये समझना है कि ट्रेडिशनल पेरेंटिंग एंड मॉडर्न पेरेंटिंग आर कम्प्लीटली डिफरेंट। ओके, हमें हमारे घर में ये कई बार बोला जाएगा बाय द एल्डर्स ऑफ द फैमिली कि दिस इज़ रॉन्ग वे ऑफ पेरेंटिंग, ऐसे नहीं करना है, आप लोग अब ये करते हो, हम तो ऐसा करते थे, आप ऐसा करते हो, राइट? बट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि विथ टाइम सिचुएशंस चेंज हो रही है, सो द पेरेंटिंग स्टाइल हैज़ टू चेंज। ट्रेडिशनल पेरेंटिंग, मॉडर्न पेरेंटिंग कैन नॉट बी द सेम। उसके कुछ बेसिक रीजंस क्या है? द एनवायरनमेंट हैव चेंज्ड कम्प्लीटली। ओके, सो पहले हम जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, सो देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, वन रीज़न। अब हम न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हैं, राइट। ओके। रीज़न नंबर 2 ये है कि हम ये समझना है कि अब पहले 3-4 बच्चे होते थे पेरेंट्स, या ओके, नाउ सिंगल चाइल्ड फैमिलीज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे, उससे ज़्यादा शायद क्योंकि यू नो महंगाई भी बढ़ रही है, समथिंग लाइक दैट। और क्या है ना कि दोनों वर्किंग है, कितने को संभालेंगे, कैसे अपब्रिंगिंग देंगे, समथिंग लाइक या दैट। सो थर्ड रीज़न यही है कि नाउ बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, सो या ये सारे चेंजेस की वजह से वी आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्न पेरेंटिंग। मानसी, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में एक लाइन बोली थी कि बहू, बीवी एंड बॉस लेडी। ये जैसे आप अपने आप को कॉल योर सेल्फ लाइक बहू, बीवी एंड बॉस लेडी। सो ये तीनों रोल आप अपनी रियल लाइफ में, नॉट रियल लाइफ बट रियल लाइफ में आप निभाते हो। एंड ये जगल में आपको कभी भी ऐसे नहीं होता है कि यार मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो थोड़ी अपसेट डाउन हो गई है, या फिर मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा लाइक फोकस जो है वो हिल गया है, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ मैनेज करनी है, बीइंग अ वाइफ, बीइंग अ घर की बहू, और साथ में अपना यू नो बिजनेस भी, सो बॉस लेडी भी। तो आप ये मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करते हैं अपनी लाइफ में? I think the biggest challenge here is how you shift to that roles. Okay, so जब हम जैसे है मैं घर से निकल रही हूँ, आई एम द बॉस, वापस जैसे मैं घर में आ रही हूँ, मैं एक बीवी हूँ, एक बहू हूँ, राइट? सो ये शिफ्ट जो होता है ना, वो बहुत ट्रांजिशन बहुत स्मूथ होना चाहिए, राइट। एंड इट इज़ एन आर्ट, यू हैव टू लर्न इट ग्रेजुअली। आई वुड से अगर आपने ये मुझे क्वेश्चन पूछा है तो आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू टेल एवरीबडी दैट आज की फीमेल्स के साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है। ओके। Now that women have started earning, they have started believing कि हमें आदमी की ज़रूरत नहीं है, we don't need men, okay, because they have been conditioned to think कि हमें मेल्स क्यों चाहिए, because हम पहले तो अर्न नहीं करते थे, so financial support हमें मेल्स से मिलता था। Yeah. So now that women have started being independent, उन्हें लगने लग गया है कि हमें इसकी ज़रूरत तो है ही नहीं,
सेल्फ अर्नड है, हाँ, किसी की जरूरत नहीं है, मैं राइट हम कमाते हैं, हमारा खुद का देख लेंगे, समथिंग राइट लाइक। मैन नेवर से दैट मैन चाहे जितना अच्छा अर्न करता हो ना उसे एक फीमेल की ज़रूरत हमेशा रहती है ट्रू। क्योंकि वो समझते हैं कि फीमेल का रोल क्या है राइट ठीक है वैसे ही हमारी लाइफ में एक मैन का रोल सिर्फ पैसे कमाने तक सीमित नहीं है ये राइट हमें समझ जाना चाहिए इट इज़ हाई टाइम दैट वी अंडरस्टैंड बिकॉज जैसे जैसे वुमेन आर स्टेपिंग आउट ऑफ द हाउस एंड दे स्टार्टेड वर्किंग उनका टॉलरेंस पावर कम हो गया है एंड दे राइट हैव नॉट लर्न टू शिफ्ट जैसे मैंने बोला मेरा एक रूल है कि मैं हमेशा हील्स पहन के ऑफिस जाती हूँ तो मैं ऐसे बोलती हूँ कि एज सुन एज आई पुट ऑन माई हील आई एम द बॉस राइट एंड जैसे मैं हील निकालती हूँ और घर में घुसती हूँ वहाँ पे मैंने अपना सारा बॉस एटीट्यूड घर के बाहर छोड़ दिया है देन राइट आई एम द बहू देन आई एम द बीवी एंड इनको कॉम्प्रोमाइजेस नहीं बोलते जो आप घर में करते हो उनको एडजस्टमेंट्स बोला जाता है या जैसे हमारी गुजराती फैमिली में ऐसा होता है कि फाव से, गम से एंड चाल से, द 3 वर्ड्स। सो यू नो जो सेक्रीफाइसेस बोलते हैं इसको, ये वर्ड्स को तो मैं सेक्रीफाइस में ही काउंट कर रही हूँ ऑफ कोर्स। सो ये वर्ड जो सेक्रीफाइसेस वाला फील देते हैं, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि ये 3 वर्ड्स के साथ ही आपको लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा। सो व्हाट्स योर थॉट? मुझे बहुत अच्छी तरह ये चीज़ें याद है क्योंकि मेरी दादी माँ भी मुझे ये बोलते थे वी यूज्ड टू कॉल हर बा सो बा यूज्ड टू टेल मी કે બેટા ફાવશે ગમશે અને ચાલશે આ 3 વસ્તુ યાદ રાખશે ને તો જીવનમાં બહુ સુખી થશે राइट सो मुझे याद है कि ये हमें बचपन से सिखाया गया है राइट लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो मुझे रियलाइज़ होने लगा कि क्यों मुझे ही ये सिखाया जाता है कि फावसे गमसे ने चालशे ये एक लड़की को ही क्यों सिखाया जाता है राइट ओके हमें ये जैसे आपने बोला कि कॉम्प्रोमाइजिंग एडजस्टमेंट्स हमारे सिस्टम में डाल दिया जाता है कि इतना तो करना ही पड़ेगा राइट True. अगर आप एक विमेन हो देन यू हैव टू लेट गो ऑल दीज थिंग्स आपसे कोई कैसे बात कर रहा है घर में कभी किसी ने कुछ बोल दिया तो कोई बात नहीं बुरा मत मानो चलाओ एटीट्यूड राइट हाँ, वो उससे फीमेल्स ही क्यों, वाई? ये फिर हम फेमिनिज्म की बात करते हैं समथिंग लाइक दैट, तो ये कहीं ना कहीं तो उसी से मैच कर रहा है। हाँ और इसी को चेंज करने की ज़रूरत है एंड जैसे Yeah. मैंने पहले भी कहा कि टाइम आ गया है दैट वी अंडरस्टैंड कि ये चेंज अब आएगा एंड आ ही रहा है आई एम वेरी पॉजिटिव टूवर्ड्स इट उसके लिए हमें एक छोटा छोटा एग्जाम्पल खुद के साथ करना चाहिए जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ ये चीज़ हम ना घर पे अच्छी क्रॉकरी होती है ठीक है तो हम क्या करते हैं कि वो क्रॉकरी रखते हैं ओके शोपीस में हमने रख दिया एंड देन जब कोई घर में नया मेहमान आता है या कोई कोई बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट आता है ना, VIPs। या तब हम वो क्रॉकरी निकालते हैं राइट ओके तो मैं क्या करती हूँ कि मुझे बहुत अच्छी लगती है प्रॉपर ट्रांसपेरेंट ग्लास की क्रॉकरीज या सो मैं जब चाय पीती हूँ ना तो आई मेक श्योर कि मैं वो क्रॉकरी निकाल के खुद चाय पीती हूँ वाओ। ओके और किसी को भले शौक ना हो लेकिन मैं अपने लिए ये डेफिनेटली करती हूँ सेल्फ लव। या सो जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं कॉफ़ी वाला बड़ा सा ग्लास आई इफ आई एम हैविंग अ कोल्ड कॉफ़ी मैं जो बड़ा सा ग्लास है वो स्पेशली टेबल पे चढ़ के ऊपर से निकालती हूँ एंड देन उसी में कॉफ़ी पीती हूँ जिस पे कभी कभी मेरे हस्बैंड मुझे डेफिनेटली ये पूछते हैं कि શું ફરક પડે છે તું નોર્મલ સ્ટીલના ગ્લાસમાં પીએ કે આમાં પીએ શું ફરક પડે છે એન્ડ ટુ વિચ आई से कि फ़र्क पड़े છે टू मी इट मैटर्स मुझे फील आता है अच्छा आई फील इम्पॉर्टेंट बिकॉज मेरे दिमाग में क्या है कि ये क्रॉकरी तब निकलती है जब कोई इम्पॉर्टेंट इंसान आता है राइट सो दिस इज हाउ आई एम ट्रेनिंग माई ब्रेन कि आई एम ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रू। ओके सो ये फाव से गम से चाल से एटीट्यूड इज गुड फॉर योर फैमिली टू मेक सम एडजस्टमेंट्स बट नॉट ऑलवेज एंड नॉट स्पेशली जो चीज़ें कर सकते हैं जैसे हम Right. छोटी छोटी चीज़ें करके खुद को इम्पोर्टेंट फील करा सकते हैं ना राइट तो राइट। डेफिनेटली करनी चाहिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की कि विमेन अटायर अपीयरेंस, तो उसमें एक चीज़ मैं आपको ये भी बोलना चाह रही हूँ कि जैसे आज की जनरेशन में लड़कियाँ क्रॉप टॉप पहनती है, सो इतना टमी दिखता है, कमर दिखती है, समथिंग लाइक दैट। सो मेरा उस पर ये भी कहना है कि पहले के टाइम पे भी विमेंस जब साड़ी पहनते हैं तो ब्लाउज जब पहनते हैं तो उसमें भी इतना क्रॉप टॉप जितना ही पोर्शन होता है, फिर भी आज जज किया जाता है कि आप ये पहनते हो, ऐसे करके जाते हो। तो फॉर मी इट्स बोथ अ सिमिलर वे, दोनों चीज़ें सेम ही है, तो उस पे आपका क्या थॉट है? देखो जब भी कोई चीज़ चेंज होती है ना तो अडॉप्ट करने में टाइम लगता है
राइट। सो लोगों के साथ भी यही हो रहा है। अभी वी आर इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, हम उस टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे हमारे पास दोनों जनरेशन एग्जिस्ट कर रही है। एक वो जनरेशन जिन्होंने हमेशा साड़ीज पहनी है, हमारे पास वो जनरेशन भी अभी जिंदा है जो सूट पहन रहे हैं, एंड हमारे पास ये जेंजी वाली जनरेशन है जो क्रॉप टॉप्स एंड शॉर्ट्स पहन रहे हैं, राइट। सो बिकॉज ऑल दीज जनरेशन आर एग्जिस्टिंग करंटली, वो स्ट्रगल रहने ही वाला है। बट स्टिल जज क्यों किया जाता है, क्योंकि बोथ आर द सेम थिंग्स। या बोथ आर द सेम थिंग, लेकिन एज आई सेड के जजमेंट रहेगा बिकॉज एडेप्टेबिलिटी कम है। ओके, हमारी जनरेशन की एडेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज हमने सब कुछ देखा है। वी हैव सीन फ्रॉम लैंडलाइन टू मोबाइल फोन्स टू ब्लूटूथ, वाईफाई, to multimedia. ऑल मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म्स हमारी जनरेशन ने देखा है, राइट। सो वो ट्रांजिशन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है उनके लिए बिकॉज दे हैव लिव्ड इन दैट माइंडसेट, उनका टिपिकल माइंडसेट रहता है, इसलिए वो होगा। लेकिन हमें वो रिबेलियस एटीट्यूड नहीं रखना है, राइट। ओके। हमें ये समझना है कि हम, फॉर एग्जांपल, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप क्या करोगे? छोड़, नहीं समझाना, ऐसा थोड़ी करोगे ना। आप उसको बिठा के प्यार से समझाओगे कि देखो इसका मतलब ये होता है, राइट। सो वैसे ही हमारी पहले की जो जनरेशन है, बिकॉज दे हैव अ नैरो माइंडसेट, वी हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड थिंग्स प्यार से। अगर आप रिबेलियस एटीट्यूड रखोगे तो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेज, राइट। ओके। एंड बिकॉज यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आज की जनरेशन माई बॉडी माई रूल्स के नाम पे जो कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट राइट, राइट। ओके। येस, इट इज़ योर बॉडी, योर रूल्स, आप कुछ भी पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन डोंट यूज़ इट फॉर द रॉन्ग थिंग्स। अगर आप देखोगे आजकल सोशल मीडिया पे माई बॉडी माई रूल्स के नाम पे उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर मोर व्यूज, फॉर मोर रीच, कंटेंट, वायरेबिलिटी के लिए, वायरल होने के लिए गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें ये समझना है कि ये सब करके हम खुद की वैल्यू डिग्रेड कर रहे हैं, राइट। सो ऑफ कोर्स इट इज योर बॉडी एंड योर रूल्स एंड आई एम नोबडी टू जज you here, but if I have to give you my opinion, I genuinely believe that if it is your body, then respect it. True, totally agree. Personal या professional, both the way. Women empowerment जो definition है, personally बोले या professionally, so आप कैसे उसको define करते हैं? Empowerment एक बहुत strong word है, लेकिन with empowerment comes a lot of responsibility. Right. Okay, so हमें ये समझना है कि when you're talking about women empowerment, of course we are giving power to the women, Right. but with power comes responsibility, ऐसा बोला जाता है ना। so हम बहुत responsibility लेके घर से बाहर निकल रहे हैं, so we have to make sure as women, क्योंकि ना कैसे कहते हैं ना कि एक लड़की ना एक घर की इज्जत होती है, राइट। सो जब हम वो इज्जत जब घर के बाहर निकलती है ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस इज्जत का हम ख्याल रखें, राइट। सो विथ एम्पावरमेंट कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, with responsibility to make sure that you maintain that name of the family, you maintain your name, क्योंकि हम माने या ना माने, मेल फीमेल में ये डिफरेंस आएगा और रहेगा ही कि एक फीमेल की इज्जत बहुत जल्दी खराब हो सकती है कंपेयर टू अ मैन, चुटकी में, राइट। सो ये चेंज नहीं कर सकते। गॉड हैज मेड अस डिफरेंट, मैन एंड वुमेन आर मेड डिफरेंट, राइट। सो कुछ चीज़ों में इक्वालिटी आनी चाहिए और आती भी है, कुछ चीज़ों में यू कांट क्लेम इक्वालिटी, उस चीज़ में यू हैव टू टेक इट एज अ प्राइड दैट यू आर अ वुमेन। एंड हम जब घर से बाहर निकलते हैं, जब हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो वी हैव टू बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैमिली नेम, खुद की इज्जत, घर की इज्जत, सबको साथ लेके हमें चलना है। थैंक यू सो मच मानसी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये ब्यूटीफुल सेशन लेके। इनफैक्ट बहुत नॉलेज मिला हमारी ऑडियंस को भी। सो ये दी भारतीय सुपर वुमेन जो हमारा प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया है अपनी जर्नी से, अपनी स्टोरी से। सो ये प्लेटफॉर्म पे हमारी जो भी ऑडियंस है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन, एंड मैं सब वुमेन को ये समझाना चाहती हूँ कि फेमिनिज्म इज़ राइट, फेमिनिज्म इज़ मच नीडेड, बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म एंड देन फाइट फॉर इट। एंड अगर हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं, तो विथ एम्पावरमेंट कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए एंड ये समझिए कि हमें सबको साथ लेके आगे बढ़ना है, अकेले आगे बढ़ने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। सो एम्पावर्ड रहिए, लेकिन सबको साथ लेकर आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो आज का यहाँ पे हम एपिसोड जो है वो साइनिंग ऑफ करने जा रहे हैं। सो अगले एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ नए धमाकेदार गेस्ट के साथ। सो तब तक के लिए जुड़े रहे हमारी चैनल के साथ। टू बी कंटिन्यूड।